भाग्य बड़ा या कर्म। प्रायः यह मनुष्य इस बात को सोचने पर विवश हो जाता है कि भाग्य बड़ा या कर्म। कुछ लोग मेहनत को ही सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को अधिक महत्व देते हैं और कुछ लोग भगवान की मर्जी को। अधिकतर लोग अपनी सूझबूझ से यह मानकर चलते हैं कि मेहनत करें, आगे जो भगवान की मर्जी। पर फिर भी किसी उम्मीद से की गई मेहनत से जब वैसा फल प्राप्त नहीं होता है, तब व्यक्ति निराश तो होता ही है। और फिर यह प्रश्न उठता है कि भाग्य बड़ा या कर्म। इनमें से किसी भी एक बात को ही पूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए। यहां तक कि सब भगवान की मर्जी मानकर भी नहीं बैठ जाना चाहिए। इन सब को सही संदर्भ और सही दृष्टिकोण से और सही ज्ञान के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है। यह एक सिस्टम है, इसे समझने की जरूरत है। भगवान, देवी देवता तो निष्प्रह हैं, ना आपसे उनका कुछ लेन देन है। वह जीव के प्रति करुणामय तो हैं और चाहते हैं कि उनके द्वारा रचाई सृष्टि के ये जीव अपनी असलियत समझें और उन तक पहुंचे। पर उन्होंने मनुष्य को विचार और निर्णय की स्वतंत्रता भी दी है। जो भी मनुष्य कर्म करता है, उसका फल, उसका कर्म फल निश्चित हो जाता है। जब मनुष्य कर्म कर रहा होता है तो इसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। एक समय के बाद वह कर्म हमारे लेखे में संचित कर्म कहलाता है। जब वह कर्म भाग्य से जुड़ यानी कि भाग्य में फल देने के लिए तैयार हो जाता है तो वह प्रारब्ध कहलाता है। भगवान या ईश्वर केवल इतना ही करते हैं कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का फल निश्चित समय आने पर उसे प्रदान कर देते हैं नवग्रहों के माध्यम से। और इन्हीं नवग्रहों की स्थितियां व्यक्ति के पैदा होने के समय निर्धारित दिख जाती हैं, जिसे जन्म कुंडली के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, जो कि जीवन के एक दर्पण के समान है। उसमें जीवन की सब स्थितियां दिख जाती हैं। इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को जीवन का लेखा जोखा कहते हैं और इसी के अनुसार इंसान अपने जीवन की राह पर चलता है। भाग्य बनता तो पूर्व में किए गए कर्मों से ही है और इस जीवन में किए गए कर्मों को इंसान फिर आगे के समय में भोगता है। जो लिखा गया है वह प्रारब्ध है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। साधारण मनुष्य को वह तो भोगना ही पड़ता है, यह सत्य है। अब प्रश्न आता है कि यदि भाग्य में लिखा ही भोगना है तो मेहनत करने का क्या लाभ, क्योंकि मिलना तो उतना ही है जितना लिखा है। और क्या भाग्य बदला भी जा सकता है या भाग्य में बनी किसी समस्या को कम किया जा सकता है? हमारे वेद शास्त्र, ऋषि मुनियों का ज्ञान इनके उपायों और युक्तियों से भरे पड़े हैं। पूर्व काल में ही हमारे ऋषियों, गुरुओं, उच्च स्तरीय साधकों ने मनुष्य के जीवन की इन विषमताओं पर चिंतन कर उनके उपाय और मार्ग दैवीय ज्ञान से निकाले। किसी का कर्म 3 प्रकार से कटता है। एक तो सामान्य तरीके से यानी कि भोग कर। दूसरा, यदि कोई सिद्ध पुरुष किसी के कर्म अपने ऊपर लेकर स्वयं उसे भोगे या उसे अपनी साधना जब तब से न्यून कर दे। तीसरा यह है कि मनुष्य स्वयं ही, यदि उसके पास सद्गुरु हैं, वह उनसे ज्ञान प्राप्त कर प्रबल साधना से उन्हें स्वयं काटे। अनेकों उपाय हैं, जैसे विभिन्न उपाय, मंत्र जप, परोपकार, दान, सेवा, भक्ति, साधना इत्यादि। उनसे उसके कर्म जल्दी कटने लगते। जैसे जब तेज वर्षा होती है तब मनुष्य उसके जल से भीग जाता है, वहीं यदि वह छाते का प्रयोग कर ले
तो वह वर्षा तो नहीं रोक सकता, पर स्वयं को भीगने से बचा लेता है। इन सब का भी कुछ ऐसा ही प्रयोजन है। जब व्यक्ति निरंतर ईश्वर देवी देवता की भक्ति साधना पूर्ण हृदय से करता है और करता रहता है, तब वे उसका साथ देने लगते हैं। वे उसके मार्ग में उसकी सहायता करने लगते हैं और उसे सही गलत दिखाने लगते हैं, कभी संकेतों से तो कभी अधिक प्रत्यक्ष रूप में भी। ईश्वर की इच्छा का तात्पर्य भी कुछ ऐसा ही समझे कि संसार में सब कुछ उनकी इच्छा से ही चलायमान गतिशील है। हर चीज में जब व्यक्ति उन्हीं को देखने लगता है, उनसे बराबर एक संबंध स्थापित कर लेता है, उनके संकेतों को पढ़ने लग जाता है, तब वह उनके अनुसार चलता है, बजाय इसके कि अपनी निम्न कोटि की वासनाओं का दास बनकर। उच्च कोटि के साधक महात्मा ईश्वर को अपने अंदर इतना स्थापित कर लेते हैं कि फिर उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं और वे सामान्य भाग्य में भी हस्तक्षेप कर लेते हैं, पर फिर भी प्रकृति के नियमों का भी सम्मान रखते हैं। यहाँ जीवन में भक्ति जब तब साधना मार्ग का महत्व समझ आता है। इसी मार्ग से ही तो सब महान और श्रेष्ठ व्यक्ति चले, चाहे वे ऋषि मुनि थे या रामकृष्ण, पांडव या कोई भी। सबके जीवन को टटोले तो हम देख सकते हैं कि सबने अपने जीवन में कठोर साधनाएं की, जब तप किए और किए ही। यही एक ऐसा मार्ग भी है जिससे व्यक्ति साधारण मनुष्य से ऊंचा उठ महामानव बन सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, भाग्य में लिखे कष्टों को भी काट सकता है। हमारे शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण भी आते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की ही थी। उन्होंने भगवान शिव की साधना उपासना महामृत्युंजय विधान से कर उसे टालकर पूर्ण आयु उनके ही वरदान से प्राप्त कर ली। इस मार्ग से आज के समय में भी कुछ संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें सद्गुरु मिले, उनका ज्ञान प्राप्त हो, हम उनके कहे अनुसार जो मार्ग वह हमें निर्धारित कर बता रहे हैं, उसके अनुसार पूर्ण निष्ठा से